प्राचीन इज़राइल की पवित्र भूमि पर, जहां पहाड़ियां और घाटियां ईश्वर की महिमा का गान करती थीं, एक युवा राजकुमार का जन्म हुआ जिसका नाम था सुलेमान। वह राजा दाऊद और उनकी पत्नी बस्तशेबा का पुत्र था, जिसका जन्म एक जटिल और विवादास्पद परिस्थिति में हुआ। दाऊद इज़राइल के सबसे महान राजा, एक कुशल योद्धा, भजनकार और ईश्वर का भक्त थे, लेकिन उनके जीवन में कई गलतियां भी थीं। बस्तशेबा के साथ उनका संबंध, जो शुरू में पापपूर्ण था, अंततः ईश्वर की कृपा से पवित्र हो गया। सुलेमान का जन्म इस कृपा का प्रतीक था। बाइबल में उसे येदिद्या, ईश्वर का प्रिय, कहा गया, जो उसके विशेष स्थान को दर्शाता है। सुलेमान का बचपन यरूशलेम के राजमहल में बीता, जहां वह अपने पिता की शिक्षाओं और ईश्वर के नियमों से परिचित हुआ। दाऊद का शासनकाल युद्धों, विजयों और आंतरिक संघर्षों से भरा था। उन्होंने इज़राइल को एकजुट किया, लेकिन उनके परिवार में सत्ता के लिए विवाद भी थे। जब दाऊद की मृत्यु नजदीक आई तो सिंहासन के लिए उनके पुत्रों के बीच तनाव बढ़ गया। सुलेमान का सौतेला भाई अदोनिय्याह ने स्वयं को राजा घोषित करने की कोशिश की, लेकिन ईश्वर की इच्छा और दाऊद के आदेश से सुलेमान को सिंहासन सौंपा गया। यह कहानी उस युवा राजा की है जिसने अपने पिता की विरासत को न केवल संभाला, बल्कि इज़राइल को समृद्धि, शांति और बुद्धि की नई ऊंचाइयों तक ले गया। लेकिन यह भी एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी अपनी कमजोरियों के आगे झुक सकता है। सुलेमान का राज्याभिषेक एक भव्य और पवित्र समारोह था। बाइबल 1 राजा 1 में वर्णित है कि जब दाऊद बूढ़े और कमजोर हो गए तो उनके पुत्र अदोनिय्याह ने अवसर देखकर स्वयं को राजा घोषित कर दिया। उसने याजकों और कुछ प्रभावशाली लोगों का समर्थन प्राप्त किया, लेकिन ईश्वर की योजना कुछ और थी। बस्तशेबा और भविष्यवक्ता नातान ने दाऊद को सूचित किया और दाऊद ने तुरंत सुलेमान को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। सुलेमान को गीहोन के झरने पर ले जाया गया, जहां याजक सादोक और नातान ने उसका अभिषेक किया। तुरही बजी और जनता ने राजा सुलेमान दीर्घायु हो के नारे लगाए। सुलेमान ने अपने शासन की शुरुआत विनम्रता और ईश्वर के प्रति भक्ति के साथ की। वह जानता था कि इज़राइल एक विशाल और विविध राष्ट्र है, जिसमें 12 गोत्र और कई पड़ोसी शत्रु हैं। दाऊद ने उसे सलाह दी कि वह ईश्वर के नियमों का पालन करे और अपने शत्रुओं के प्रति सावधान रहे। सुलेमान ने अपने शासन को मजबूत करने के लिए कुछ कठोर कदम उठाए। उसने अदोनिय्याह और उसके समर्थकों जैसे योआब और शिमी को दंडित किया, ताकि उसका सिंहासन सुरक्षित रहे। ये निर्णय उसके प्रारंभिक शासन में कठोर लग सकते हैं, लेकिन वे उस समय की राजनीतिक आवश्यकता थे। सुलेमान के जीवन का एक निर्णायक क्षण तब आया जब वह गिबोन में ईश्वर को बलिदान चढ़ाने गया। 1 राजा 3:4 से 15 तक। गिबोन उस समय का एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र था, जहां उच्च स्थान पर बलिदान चढ़ाए जाते थे। सुलेमान ने वहां 1000 होमबलि चढ़ाई, जो उसकी भक्ति और उदारता को दर्शाता है। उस रात ईश्वर ने सुलेमान को स्वप्न में दर्शन दिया और पूछा, तू क्या चाहता है? सुलेमान की प्रतिक्रिया उसकी विनम्रता और परिपक्वता को दर्शाती है। उसने कहा, मैं अभी युवा हूं और मुझे शासन का अनुभव नहीं है। तूने मुझे अपने विशाल राष्ट्र का राजा बनाया है। मुझे अपने लोगों का न्याय करने के लिए बुद्धि और विवेक प्रदान कर, ताकि मैं अच्छे और बुरे में भेद कर सकूं। यह प्रार्थना ईश्वर को इतनी प्रिय लगी कि उसने सुलेमान को न केवल बुद्धि, बल्कि धन, सम्मान और शांति का भी वरदान दिया। ईश्वर ने कहा, यदि तू मेरे मार्ग पर चलेगा तो मैं तुझे लंबी आयु भी दूंगा। यह वरदान सुलेमान के जीवन का आधार बन गया। उसकी बुद्धि न केवल उसके शासन को मजबूत करने में मददगार थी, बल्कि उसे पूरे प्राचीन विश्व में प्रसिद्ध भी बनाया। सुलेमान की बुद्धि का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण 2 स्त्रियों के विवाद का है। 1 राजा 3:16 से 28 तक। यह कहानी न केवल उसकी बुद्धिमानी को दर्शाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि वह अपने लोगों के प्रति कितना संवेदनशील था। 2 महिलाएं जो एक ही घर में रहती थीं, सुलेमान के पास आईं। दोनों ने एक बच्चे पर दावा किया और दोनों का कहना था कि वह उनकी संतान है। एक महिला ने बताया कि दूसरी ने रात में उसका बच्चा चुरा लिया और अपने मृत बच्चे को उसके पास छोड़ दिया। दूसरी महिला ने इस आरोप को खारिज कर दिया। सुलेमान ने इस जटिल मामले को सुलझाने के लिए एक चतुर तरकीब अपनाई। उसने अपने सैनिक को आदेश दिया कि बच्चे को तलवार से 2 हिस्सों में बांट दिया जाए, ताकि प्रत्येक महिला को आधा हिस्सा मिले। यह सुनकर सच्ची मां ने तुरंत बच्चे को छोड़ दिया, क्योंकि वह उसकी जान बचाना चाहती थी। उसने कहा, इसे जीवित रहने दो, इसे दूसरी को दे दो। दूसरी महिला ने इस क्रूर निर्णय को स्वीकार कर लिया। सुलेमान ने तुरंत बच्चा सच्ची मां को सौंप दिया, क्योंकि उसकी प्रतिक्रिया ने मातृत्व की सच्चाई को उजागर कर दिया। इस घटना की खबर पूरे इजराइल में फैल गई।
लोगों ने सुलेमान की बुद्धि की प्रशंसा की और उसे ईश्वर का चुना हुआ राजा माना। यह कहानी सुलेमान के शासन की नींव बन गई, क्योंकि इसने जनता का विश्वास जीता और उसके न्याय की ख्याति को स्थापित किया। सुलेमान की सबसे बड़ी उपलब्धि यरूशलेम में ईश्वर के मंदिर का निर्माण था। एक राजा 5 से 8। उनके पिता दाऊद ने मंदिर की योजना बनाई थी, लेकिन ईश्वर ने कहा कि दाऊद के युद्धों के कारण वह मंदिर नहीं बनाएगा। यह सम्मान सुलेमान को दिया गया। मंदिर का निर्माण सुलेमान के शासन का प्रतीक बन गया, जो इजराइल की धार्मिक और राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करता था। सुलेमान ने लबनान के राजा हीराम के साथ गठबंधन किया, जो उसका मित्र और व्यापारिक साझेदार था। हीराम ने लबनान के देवदार और सनोबर की लकड़ी प्रदान की, साथ ही कुशल कारीगर भी भेजे। सुलेमान ने इजराइल में हजारों श्रमिकों को संगठित किया, जो पत्थर काटने और सामग्री ढोने का काम करते थे। मंदिर का निर्माण 7 वर्षों तक चला और यह उस समय की सबसे भव्य संरचनाओं में से एक था। मंदिर की संरचना अत्यंत भव्य थी। इसका मुख्य कक्ष, जिसे पवित्र स्थान कहा जाता था, सोने से ढका था। सबसे पवित्र स्थान, देवस्थान, में 2 विशाल करूब स्वर्गदूतों की मूर्तियां थे, जो वाचा के संदूक की रक्षा करते थे। मंदिर में कांस्य के खंभे, बलिदान की वेदियां और अन्य पवित्र वस्तुएं थीं। इसका डिजाइन न केवल धार्मिक था, बल्कि यह इजराइल की समृद्धि और शक्ति का भी प्रतीक था। मंदिर के उद्घाटन का समारोह एक ऐतिहासिक घटना थी। सुलेमान ने वाचा के संदूक को मंदिर में स्थापित किया और ईश्वर की उपस्थिति एक बादल के रूप में प्रकट हुई। सुलेमान ने एक लंबी प्रार्थना की, जिसमें उसने ईश्वर से अनुरोध किया कि यह मंदिर हमेशा उनकी उपस्थिति और कृपा का केंद्र रहे। उसने प्रार्थना की कि इजराइल और यहां तक कि विदेशी भी इस मंदिर में ईश्वर की खोज करें। इस समारोह में हजारों बलिदान चढ़ाए गए और उत्सव कई दिनों तक चला। सुलेमान के शासनकाल में इजराइल ने अभूतपूर्व समृद्धि देखी। उसने व्यापार मार्गों को नियंत्रित किया, जो मिस्र, अरब और अन्य प्राचीन सभ्यताओं को जोड़ते थे। उसने लाल सागर में एक बंदरगाह विकसित किया, जहां से जहाज सोना, चांदी, मसाले और कीमती सामान लाते थे। सुलेमान के घोड़ों और रथों का व्यापार भी प्रसिद्ध था। उसने मिस्र के फिरौन की पुत्री से विवाह किया, जो मिस्र के साथ उसके कूटनीतिक गठबंधन को दर्शाता है। सुलेमान की बुद्धि और धन की ख्याति इतनी थी कि शीबा की रानी, जो एक दूरस्थ दक्षिणी साम्राज्य की शासिका थी, उससे मिलने आई। एक राजा 10। वह अपने साथ सोना, मसाले और कीमती पत्थर लेकर आई। उसने सुलेमान को जटिल पहेलियां और प्रश्न दिए, जिन्हें उसने आसानी से हल कर दिया। रानी सुलेमान के महल, उसके दरबार की व्यवस्था और उसकी बुद्धि से इतनी प्रभावित हुई कि उसने कहा, जो मैंने सुना था वह सच है, लेकिन यहां जो देखा वह उससे कहीं अधिक है। उसने सुलेमान को उपहार दिए और सुलेमान ने भी उसे उदारता से पुरस्कृत किया। सुलेमान ने एक विशाल सेना बनाई, जिसमें 12,000 घुड़सवार और 1,400 रथ थे। उसने यरूशलेम को एक शक्तिशाली राजधानी बनाया और अपने लिए एक भव्य महल बनवाया, जो मंदिर से भी बड़ा था। उसका दरबार विदेशी राजदूतों, व्यापारियों और विद्वानों से भरा रहता था। बाइबल कहती है कि सुलेमान की आय प्रतिवर्ष 666 किक्कार सोना थी, जो उस समय की कल्पना से परे थी। हालांकि सुलेमान का शासन शुरू में ईश्वर के प्रति समर्पित था, लेकिन समय के साथ उसकी कमजोरियां उजागर हुईं। उसने 700 रानियों और 300 उपपत्नियों से विवाह किया, जिनमें से कई विदेशी थीं। ये विवाह कूटनीतिक गठबंधनों के लिए थे, लेकिन बाइबल 1 राजा 11 बताती है कि इन महिलाओं ने सुलेमान के दिल को ईश्वर से दूर कर दिया। उन्होंने सुलेमान को अपने देवताओं, जैसे मोआब की अश्तारोत और अम्मोन की मोलोक, की पूजा करने के लिए प्रेरित किया। सुलेमान ने उनके लिए उच्च स्थानों पर मूर्तियां बनवाईं और बलिदान चढ़ाए, जो ईश्वर के नियमों के विरुद्ध था। यह मूर्ति पूजा सुलेमान का सबसे बड़ा पाप था। ईश्वर ने उसे स्वप्न में चेतावनी दी कि उसका यह व्यवहार इजराइल के लिए विनाशकारी होगा। ईश्वर ने कहा, क्योंकि तूने मेरी वाचा तोड़ी, मैं तेरा राज्य तुझसे छीन लूंगा, लेकिन दाऊद के कारण यह तेरे जीवन काल में नहीं होगा। सुलेमान के शासनकाल के अंतिम वर्षों में कई विद्रोह उठने लगे। अदोम और अराम जैसे पड़ोसी देशों ने उसकी सत्ता को चुनौती दी। यरोबाम, एक महत्वाकांक्षी अधिकारी, ने भी विद्रोह किया, जिसे भविष्यवक्ता अहियाह ने समर्थन दिया। अहियाह ने यरोबाम को बताया कि ईश्वर उसे इजराइल के 10 गोत्रों का राजा बनाएगा। सुलेमान के जीवन का चरम बिंदु तब आया जब उसका पतन अपरिहार्य हो गया। उसकी मूर्ति पूजा और भौतिकता में लिप्तता ने ईश्वर का क्रोध भड़काया। सुलेमान, जो कभी ईश्वर का प्रिय था, अब अपनी ही गलतियों का शिकार हो गया।
बाइबल में वर्णित है कि ईश्वर ने सुलेमान को चेतावनी दी कि उसका राज्य उसके बाद टुकड़ों में बांट जाएगा। सुलेमान के शासनकाल के अंतिम वर्षों में इजराइल की एकता कमजोर होने लगी। यरोबाम का विद्रोह सबसे बड़ा खतरा था, क्योंकि वह जनता का समर्थन प्राप्त कर रहा था। सुलेमान की मृत्यु के बाद उसका पुत्र रहूबियाम सिंहासन पर बैठा, लेकिन रहूबियाम ने अपने पिता की बुद्धि को नहीं अपनाया। उसने जनता की मांगों को ठुकरा दिया और कठोर शासन की नीति अपनाई। परिणाम स्वरूप यरोबाम के नेतृत्व में इजराइल के 10 गोत्रों ने विद्रोह कर दिया। इजराइल 2 हिस्सों में बांट गया। उत्तरी इजराइल यरोबाम के अधीन और दक्षिणी यहूदा रहूबियाम के अधीन। सुलेमान का मंदिर और उसकी समृद्धि भले ही इतिहास में अमर हो गई, लेकिन उसकी गलतियों ने इजराइल को स्थायी रूप से कमजोर कर दिया। राजा सुलेमान की कहानी एक महान व्यक्ति के उत्थान और पतन की कहानी है। उसकी बुद्धि, समृद्धि और ईश्वर के प्रति शुरुआती समर्पण ने उसे एक आदर्श राजा बनाया। उसका मंदिर इजराइल की धार्मिक और राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक बना। उसकी बुद्धि ने न केवल इजराइल बल्कि पूरे प्राचीन विश्व को प्रभावित किया, लेकिन उसकी मानवीय कमजोरियां, मूर्ति पूजा, भौतिकता में लिप्तता और कूटनीतिक विवाहों का दुरुपयोग ने उसके पतन की नींव रखी। सुलेमान की कहानी हमें कई सबक सिखाती है। पहला, सच्ची बुद्धि केवल ज्ञान नहीं बल्कि ईश्वर के प्रति विनम्रता और आज्ञाकारिता है। दूसरा, शक्ति और समृद्धि बिना नैतिकता के अंततः व्यर्थ हो जाती है। तीसरा, मानवीय कमजोरियां, चाहे वह लालच हो या कामना, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को भी पतन की ओर ले जा सकती हैं। सुलेमान की विरासत आज भी जीवित है। बाइबल की पुस्तकें, नीति वचन, सभोपदेशक और श्रेष्ठ गीत उससे जुड़ी हैं, जो उसकी गहन अंतर्दृष्टि को दर्शाती हैं। नीति वचन में जीवन के व्यावहारिक सबक हैं, सभोपदेशक में जीवन की नश्वरता पर चिंतन है और श्रेष्ठ गीत में प्रेम की सुंदरता का वर्णन है। ये रचनाएं सुलेमान की बुद्धि का अमर प्रमाण हैं। सुलेमान की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन एक संतुलन है। हमें अपनी शक्तियों का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए, लेकिन अपनी कमजोरियों से सावधान रहना चाहिए। सुलेमान का जीवन हमें प्रेरित करता है कि हम बुद्धि और भक्ति के साथ जिएं, ताकि हमारा जीवन न केवल हमारे लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक आशीर्वाद बने।